Hello, friends, and my dear students. Good morning to all of you. और अपना नेक्स्ट टॉपिक है पैराग्राफ। अगला नेक्स्ट पैराग्राफ है मेरा। आज मैं आपको एक पैराग्राफ लिखाऊंगा जो जिसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व। मैंने आपको 4 पैराग्राफ कंप्लीट करा दिए, 4 पैराग्राफ्स, और ये अपना नेक्स्ट पैराग्राफ है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। अब देखो टाइम क्या है, मतलब इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए। टाइम मतलब एक बहुत ही प्रीशियस एंड इम्पोर्टेंस थिंग्स है, मतलब जिसे वी कैन नॉट, मतलब ये कितनी इम्पोर्टेंट है वी कैन नॉट डिस्क्राइब विद द वर्ड्स, एंड वी फील इट बस ऑल। हम इसको केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे शब्दों से बयान नहीं कर सकते कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। समय, वी डिपेंड all we depend total depend on the time, so we should understand the value of the time and understand about its functions, and we should respect the time। मतलब टाइम को हम किस प्रकार से हमें मैनेज करना चाहिए, हर एक मिनट हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और हमें समय का किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने आपको ऑलरेडी पहले से मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई पैराग्राफ किसी पे भी लिखते हैं ना, तो सबसे पहले उसके बारे में हमें सारी चीज़ें अपने माइंड में सेटअप कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमें पैराग्राफ लिखने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो सारी चीज़ें हमें पहले से ही ऑलरेडी सेटअप कर लेनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसमें अब आगे आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ, देखें सभी। सबसे पहले हम एक कोटेशन से स्टार्ट करेंगे जो मैं लिख रहा हूँ। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये कोटेशन है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि समय और मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करते। आगे देखिए, टाइम वैल्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम वैल्यू इज द most important in life। Full stop। Everyone has to respect, everyone has to respect and understand the time value, and understand the value of time।
the value of time because time can give can give can give the reaction of the can give reaction reaction of evil as well as good. जस्ट मिनट, देखता हूँ सारा दिख रहा है या नहीं। हाँ, सबसे पहले इसके पूरे का अर्थ देखें और इसके बाद फिर आगे लिखता हूँ। हमने सबसे पहले लिखा है इट इज़ राइटली सेड, यह बिल्कुल सच ही कहा गया है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम का अर्थ तो ठीक है समय, और यहाँ टाइड का अर्थ लिया गया है मृत्यु से, TIDE, टाइड। टाइड मीन्स डेथ। तो समय और मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम वैल्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, समय का महत्व जीवन में बहुत ही, समय की मतलब महत्वता या समय की वैल्यू जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एवरीवन हैज़ टू रेस्पेक्ट, प्रत्येक व्यक्ति को इसका सम्मान करना पड़ता है। एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, और समय के महत्व को समझना चाहिए। बिकॉज टाइम कैन गिव द रिएक्शन ऑफ द इवल एज वेल एज गुड, क्योंकि समय उसी प्रकार से रिएक्शन करता, बुराई की भी रिएक्शन उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से ये अच्छाई की रिएक्शन होती है। मतलब जैसा हम समय के बर्ताव करेंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम समय को फिजूल की बातों में वेस्ट करेंगे तो हमें परिणाम भी गलत प्राप्त होगा, और अगर हम इस समय को सही कामों में वेस्ट करेंगे तो हमें परिणाम भी अच्छा ही प्राप्त होगा। मतलब हम जिस इसके साथ जैसा हम व्यवहार करेंगे, समय के साथ जिस प्रकार से जिस चीज़ों में हम इसको वेस्ट करेंगे, अच्छाइयों में वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छाई प्राप्त होंगी, और अगर हम इसे बुराई में वेस्ट करेंगे तो हमें बुराई प्राप्त होंगी। ऐसे हम कह सकते हैं। जैसे एक लाइन हम लिख सकते हैं जिसको और थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखने के लिए, मैं इसकी और एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन लिख सकता हूँ। देखिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे रफ कर देते हैं। हम ऐसे करेंगे, if we waste our time, time will waste us. Waste us. So we should not, therefore we should not waste our time
These rubbish things. We should not waste our time in bad things. Those way, those who who do their work on time, understand the value of time, understand the value of time. Time is really time is really precious, precious and precious and important for all of us. All of us. इस प्रकार से हम अच्छा आगे में जो लिखा है उसको मैं आपको सुनाता दिख रहा है हाँ इफ वी वेस्ट अवर टाइम यदि हम अपने समय को बर्बाद करेंगे टाइम विल वेस्ट अस तो समय हमें बर्बाद कर देगा टाइम विल वेस्ट अस समय हमें बर्बाद कर देगा देयरफॉर इसलिए वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम इन बैड थिंग्स हमें फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए दोज वे हु डू देयर वर्क ऑन टाइम जो अपना कार्य समय पर करते हैं अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम वे समय के महत्व को समझते हैं टाइम इज़ रियली प्रीसियस एंड इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस समय हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक कीमती वस्तु है इसको भी अपन रफ करते हैं थोड़ा इसमें थोड़ी इंक डालता हूँ कम दिख रहा है आगे देखिए इसको रफ करते हैं
say we should not waste our time. Say we should not waste our time. We should respect the time. Respect the time. Respect the time and also understand the value of time. The value of time. Because time gone is never going to come back. Right. I would like to say again, that we should understand the value of time. ओके, ये अपना पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इसका अर्थ देखो, इसका भी मेन समझ लो। आई वुड लाइक टू से, मैं यही कहना चाहूँगा, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट द टाइम, हमें समय का सम्मान करना चाहिए। एंड आल्सो अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ टाइम, और समय की वैल्यू को समझना चाहिए। बिकॉज टाइम गॉन इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक, क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। आई वुड लाइक टू से अगेन दैट, मैं सिर्फ दोबारा यही कहना चाहूँगा दैट कि वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा वीडियो एक क्या बोलते हैं, पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, द वैल्यू ऑफ टाइम। और इस प्रकार से हमारे बेस्ट फ्रेंड पर एक पैराग्राफ हो गया, एक माय फेवरेट टीचर, एक जू, एक फेवरेट बुक और इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इस प्रकार से हमारे 5 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। ये 5 पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद अब आप लोगों को कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगा, यूजर्स वगैरह बताता हूँ। इसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि अच्छा हाँ, ग्रामर का अपन को यूज़ करना है। मैंने जो मंडे टेस्ट लगेगा उस पर मैंने आपको पैराग्राफ भी लिख दिया है, जो मतलब वो 4 पैराग्राफ इससे पहले जो इम्पोर्टेंस और टाइम से पहले जो मैंने आपको 4 पैराग्राफ लगाए, तो उसी में से एक पैराग्राफ आपको मंडे टेस्ट के सिलेबस में आएगा, उसी में से ही आएगा। तो अपन को जो 4 पैराग्राफ्स कराए हैं उनमें से ही एक पैराग्राफ, वो चारों याद करने हैं और उनमें से आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा जो मंडे टेस्ट लगेगा उसमें। देखिए, पैराग्राफ सबसे ज़्यादा आप लोग लर्न करें, पैराग्राफ आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे और मुझे भी बहुत लिखाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 2 पैराग्राफ आते हैं अपने, एक तो शॉर्ट आता है, एक लॉन्ग पैराग्राफ आता है। तो मैं तो सारे शॉर्ट लॉन्ग ही लिखाऊंगा आपको, लॉन्ग को शॉर्ट तो कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट को लॉन्ग नहीं कर सकते आप लोग। तो आप लोगों को ये याद करते रहना है। ठीक है दोस्तों,
ओके फ्रेंड्स।